शानू आया है मेरे संग बिहारी जी के दर्शन करने। भोग लगने जा रहा है। इस वक्त बज रहे होंगे करीब 8:30 और मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया है सबको। और मैंने ना ढोकला बनाया था, उसके लिए मैंने ना यूट्यूब शॉर्ट एक बनाया, उसमें कवर कर लिया था, इसलिए इस वीडियो में उसकी रेसिपी वगैरह नहीं बता रही हूँ आपको। और अब मैं जल्दी जल्दी थोड़ा काम कर रही हूँ और मैंने सारी किचन की बहुत अच्छे से सफाई करी है। सफाई का मतलब ये है कि आज मुझे कुछ भोग प्रसाद वगैरह बनाना है ना, तो जितनी भी बर्तन होते हैं, जूठे बर्तन हुए या जो भी आप साफ़ सफाई करते हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने करी है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ भोग। एक्चुअली जो डेली का भोग बनता है वो भी मैं नहाने के बाद ही भगवान जी का बनाती हूँ, अपने लड्डू गोपाल राधा रानी का। लेकिन आज मुझे जो भोग बनाना है वो श्री बांके बिहारी जी के लिए बनाना है। तो देखो, हर एक चीज़ का बहुत अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो मेरे ये सारे बर्तन होते हैं अलग, जो मैं निकाल के रखती हूँ भोग प्रसाद के, वो मैंने निकाल लिए हैं। और आपसे मैंने बोला भी था कि मेरे जो है ना बर्तन अलग हैं, क्योंकि मंदिरों में प्रसाद जाता है तो आपको सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और सबसे पहले मैं बना रही हूँ चाशनी, क्योंकि गुलाब जामुन बनेंगे और जो भोग लगेगा वो आज चाट का भोग लगना है। तो छोटी छोटी जो भी चीज़ें होती हैं अब उनकी बनाने की आदत पड़ गई है, परफेक्ट बन ही जाती हैं ठाकुर जी की कृपा से। तो बस वही मैं बना रही हूँ। तो चाशनी को मैंने चढ़ा दिया है और इन सारी चीज़ों की प्लानिंग मैं एक दिन पहले ही कर लेती हूँ। लेकिन प्लानिंग में और ओवर प्लानिंग में ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। हमें हर काम प्लानिंग से ही करना चाहिए, ओवर प्लानिंग से नहीं। क्योंकि प्लानिंग का मतलब होता है कि हम किसी काम के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हम उस काम को कब करेंगे और कैसे करेंगे। जैसे कि अगर मुझे किचन क्लीन करनी है तो मैं सोच लूँगी चलो इसे लंच के बाद क्लीन करूँगी, क्योंकि बहुत देर तक किचन में फिर और कोई काम नहीं होता है। और उसके बाद ना मैं फ्रिज साफ़ करूँगी, फिर किचन की जो अलमारियाँ वगैरह हैं उन्हें क्लीन कर लूँगी। लेकिन ओवर प्लानिंग का मतलब ये होता है कि हम सोचने में ही बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, कि हम पूरी एक डिटेल बना रहे हैं कि हम कौन सी चीज़ को किस तरह से साफ़ करेंगे, कितना टाइम लेंगे, और टाइमर्स भी सेट कर लेते हैं। और उससे पहले हम कई वीडियोस देखेंगे कि हम इस काम को कैसे करेंगे। यानी हमने बिल्कुल एक एक मिनट का अपना टाइम बना लिया, सारी चीज़ें क्लीनिंग की अपने पास रख ली। अगर वो नहीं है तो हम ऑर्डर करेंगे, यानी किचन आज क्लीन नहीं होगी, एक काम करते हैं किचन को कल क्लीन करेंगे। तो देखिए, प्लानिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी काम को शुरू करते हैं और वो शुरू करने में आपको हेल्प करती है, जबकि ओवर प्लानिंग हमेशा आपको काम को शुरू करने से रोकती है। तो चीज़ों को प्लान करें, ओवर प्लान नहीं। मेरे पास इस बड़ी कढ़ाई को लेके ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। एक्चुअली ना तो ये ट्राईप्लाई कढ़ाई है, हाँ, कुछ ऐसी स्पेशल नहीं है। ये मैंने काफ़ी पहले ली थी और शायद मैंने अपने कुछ एल्युमिनियम के बर्तन वगैरह निकाले थे जो नए थे, तब मैं इस कढ़ाई को लेकर आई थी। और मुझे इसकी ज़रूरत हमेशा रहती थी, क्योंकि मुझे भोग के लिए, हलवा वगैरह बनाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये काफ़ी हैवी है, बहुत बढ़िया कढ़ाई है। इन सब के ना लिंक नहीं होते हैं, जिन चीज़ों के लिंक होते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको दे देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जो भी रेसिपी मुझे बनानी होती हैं इकट्ठी, उन सब का सामान इकट्ठा करके पहले अपनी स्लैब पे रख लेती हूँ। और साथ के साथ देखो, किचन है ना, तो बच्चों का आना जाना लगा ही रहेगा, उनकी ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती हैं। और कुछ बनाने के लिए सामान से ज़्यादा ना एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो खूब एनर्जी है, क्योंकि मैंने आज ब्रेकफास्ट तो नहीं किया है, लेकिन हाँ, अपने आप को फिट में रखती हूँ। और चलो, अब इसके साथ साथ जो भी सामान मुझे बनाना है, उसके जो भी चीज़ें मुझे ज़रूरत की हैं वो मैं अपने सामने रख लेती हूँ, काउंटर टॉप पर ही। और सब सामान को मैं मेज़र करके ही बनाती हूँ। जैसे देखिए, मैं सूजी के गोलगप्पे बनाऊँगी तो ½ kg सूजी के मुझे बनाने हैं, तो मुझे मतलब पता है कि उसमें मुझे 100 ग्राम्स ऑयल डालना पड़ेगा। तो मैं पहले ही मेज़र करके इस तरीके से सूजी को रख लूँगी। और बिल्कुल उसी तरीके से अगर मुझे बनाने हैं गुलाब जामुन, तो 1 किलो खोए में मुझे करीब 200 ग्राम मैदा डालनी होती है, तो उसे भी मैंने मेज़र कर लिया। जब तक ये वेइंग मशीन नहीं थी तब मैं कप से मेज़र कर लिया करती थी, तो आदत हो गई थी। लेकिन अब मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि चीज़ परफेक्ट बने, तो उसके लिए कोई जल्दबाजी ना करके प्रॉपर मेज़रमेंट करके मैं चीज़ों को बनाना शुरू करती हूँ। और हाँ, टेस्ट करती रहती हूँ कि सही बने कि नहीं बने। तो एक चीज़ और है, जब कभी भी मैं
सौंठ बनाती हूँ तो उसके जितना भी ड्राई चीज़ें जो भी होती हैं, मतलब चीनी हुए, पानी हुए, अमचूर पाउडर और जो भी मसाले हैं, उन सबको पहले मैं मिक्स करके ही बनाती हूँ। इससे आपकी चाशनी में कोई भी गुठले नहीं पड़ते हैं और ये बढ़िया बनती है। अब ये आदत पड़ी हुई है। और अब देखिए, अब पहली रेसिपी मैं बनाना शुरू कर रही हूँ गुलाब जामुन की। और गुलाब जामुन के बाद अब मैं बनाऊंगी मठरी। तो देखिए, गुलाब जामुन बनाना बहुत आसान है। मैंने अपने पुराने वीडियोस में इसकी पूरी रेसिपी आपको बताई हुई है। उन वीडियोस के लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। परफेक्ट बनते हैं। और जब मैंने ये बनाने सीखे थे, उससे पहले ना जो गुलाब जामुन बनाने का पाउडर आता है गिट्स वगैरह का, मैं वो ले आती थी और उससे भी बढ़िया बनते थे। तो ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती हैं। बस थोड़ा सा, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपका हाथ जो है ना, मेज़रमेंट पे अगर बिल्कुल सेट है तो ये चीज़ें सही बनेंगी। और मैं खोए के बनाती हूँ, तो 1 किलो खोए में 200 ग्राम मैदा मिक्स करती हूँ, हल्के से पानी छींटे देके, और ये परफेक्ट बनते हैं। लेकिन हाँ, इनके बीच में एक बताशा रख लेती हूँ, तो उससे एक बार एक को मैं फ्राई करके देख लेती हूँ कि वो फट तो नहीं रहा है। तो देखिए, इस तरह से मठरी बन रही है और साथ के साथ मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। और ये उड़द की दाल जो मैंने सोक करी थी ना, अब मैं उसको बिल्कुल बारीक पीस लूँगी। आज सबने ब्रेकफास्ट में ढोकला खा लिया था, थोड़ा सा हैवी भी हो गया था क्योंकि उसके साथ कल की खीर भी थी। तो अब कोई लंच नहीं करेगा, तो मैं आराम से अपने सारे जो भोग वगैरह हैं वो बना लेती हूँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मैं मॉर्निंग में ही बना के रख देती हूँ। और जो ये मैं बना रही हूँ दही गुंजिया, इसको बनाने के लिए थोड़ा जो दाल होती है उसे बगैर पानी के बहुत बढ़िया तरह से फेंटना रहता है, पीसना रहता है। थोड़ी सी किचन देखिए फैल गई है और इधर रखा हुआ है गोलगप्पे का सामान। मतलब मैंने थोड़ी सी छान के तो मतलब थोड़ी सी फैला के देख ली है सूजी। किचन छोटी है तो सारा सामान लाके मैं बाहर ही रखती रहती हूँ। धीरे धीरे चीज़ें बनती जा रही थी, लेकिन मुझे कोई भी ना चिंता ऐसा सच नहीं होती है कि मैं बना पाऊंगी नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि अगर आप कोई भी काम शांति से करें ना तो उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन मुझे क्योंकि घर से करीब 1:30 से 2 बजे के आसपास निकलना था, इसलिए मैंने उसी हिसाब से अपना टाइम सेट किया हुआ था। तो अब दही गुंजिया बन रही हैं। सारी दही गुंजिया जो मैं बनाती हूँ एक बार हल्की फ्राई करती हूँ, और बिल्कुल हल्की सी, जैसे कि वो बंध जाएँ, और उसके बाद सारी इकट्ठी डाल के मैं दोबारा फ्राई कर लेती हूँ। सौंठ में मैं डालूंगी मेवे वगैरह। बहुत ही आसान होता है सौंठ बनाना। और किचन काफ़ी फैल गई है, साथ के साथ सफाई करना ये भी एक आदत बना लीजिए। मुझे तो बिल्कुल आदत इसलिए पड़ गई क्योंकि मेरी किचन छोटी थी, और दूसरा मुझे थोड़ा साफ़ सुथरी जगह काम करना पसंद है ना, तो ऐसा लगता है कि साथ के साथ करते रहो और सारा काम खुद ही करना है। तो अब आलू वगैरह मैंने जो बॉयल किए हैं उन सबको कट कर लूँगी और सामान धीरे धीरे बाहर निकाल के किचन को क्लीन भी करती जाऊँगी। अगर आप दही बड़े या दही गुंजिया बनाते हैं तो उन्हें पानी में सोक करना होता है, जिससे वो थोड़े से मुलायम हो जाते हैं। लेकिन कभी भी इनको गरम गरम हमें पानी में सोक नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हमें इन्हें पानी में डुबो देना चाहिए और ऊपर से कपड़ा ढक देना चाहिए, जिससे कि जो इनकी ऊपर की लेयर होती है वो सूखती नहीं है। और आप इन्हें फ्रिज में आराम से 3-4 दिन तक तो रख ही सकते हैं, बस डेली इनका पानी बदलते रहिए। और देखिए, अब मैं साथ के साथ किचन अपनी क्लीन कर रही थी, और ये गोलगप्पे के लिए मैंने ना सारी सूजी को अच्छी तरीके से मिक्स करके रख दिया है। रेसिपी क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, इसलिए इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ। बहुत ही आसान होते हैं। और मैं आपसे एक बात और कहती हूँ, अगर आपके एक बार सही नहीं बनते तो थोड़ा थोड़ा डेली ट्राई करिए। मतलब डेली का मतलब यह है कि कुछ दिनों बाद। ऐसा नहीं है कि चीज़ हम कभी नहीं सीख सकते हैं, और कई स्टेप्स की गलती के बाद ही एक सही चीज़ बनती है। जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैंने घेवर बनाना सीखा था तो कितनी बार मेरा घेवर ख़राब हुआ था, लेकिन फाइनली ये समझ में आ गया कि मुझे कौन सी चीज़ कितनी रखनी है। और हाँ, अब ये गोलगप्पे बनने शुरू हो गए हैं, और साथ के साथ जो पानी होता है गोलगप्पे का मैं वो बनाऊँगी। तो इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और एक मैं पीली मिर्च का इस्तेमाल करती हूँ, ये भी मैंने आपको बताया है। और जीरे को मैं पीस लेती हूँ पानी में मिक्स करके। सारे मसाले जो और भी जो ड्राई मसाले होते हैं, जैसे काला नमक हुआ, भुना जीरा हुआ,
इसके अलावा सादा नमक हुआ और एक साटरी आती है, उसको मैं डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। इसमें अगर चाहें तो थोड़ा से हम जो है बूंदी भी ऐड कर सकते हैं। परफेक्ट जो है बन जाता है गोलगप्पे का पानी। इमली का पानी भी बना सकते हैं, बहुत सारी आजकल रेसिपी आ गई हैं। जो चीज़ में हाथ परफेक्ट है वो मैंने बना ली, गोलगप्पे तैयार हो गए। हाँ, कुछ देखिए ख़राब भी हुए हैं, इन सब का पापड़ी में यूज़ मैं कर लूँगी। और जैसे जैसे मेरा सामान बनता चला जाता है, मेरा दिमाग जो है ना टाइम की तरफ रहता है, क्योंकि एक सही टाइम पे जाना है वहाँ पे, क्योंकि समय पे पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मंदिर में। तो मैंने जल्दी जल्दी सफाई करी और इस वक्त करीब 12 बजे का टाइम हो रहा था और मुझे इतनी ही उम्मीद थी कि मैं इसी टाइम पे काम ख़त्म कर लूँगी। एक्चुअली जब हम टाइम सोच के काम करते हैं ना, तब काम हमें ऐसा लगता है कि शायद हम इस टाइम फ्रेम में काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हम उस काम को शुरू करते हैं तो देखिएगा अक्सर ऐसा होता है कि हम उसके आधे टाइम में ही काम को ख़त्म कर लेते हैं। चीज़ें तैयार हैं बिल्कुल, देखिए, और बढ़िया ही बनी हैं। हालांकि इनमें से कोई भी चीज़ को चख के नहीं देखा है, क्योंकि वो तो हम कर ही नहीं सकते हैं, और आपको भी मैं तब दिखाती हूँ ये सारी चीज़ें भोग की जब भोग लग चुका होता है, वरना कभी भी भोग को हम लगने से पहले दिखाते भी नहीं हैं और देखते भी नहीं हैं। मेरे घर में अगर सबसे ज़्यादा डीक्लटरिंग होती है तो वो किचन में होती है, क्योंकि किचन छोटी है और जो स्पेस है वो बिल्कुल फिक्स है। लेकिन जब कुछ भी चीज़ ऐसी होती है ना, जब सामान की ज़रूरत होती है तो वो ढूंढना पड़ता है। जैसे छोटा छोटा सामान जो डब्बे वगैरह होते हैं वो मैं निकाल देती हूँ, लेकिन कुछ मैं रख लेती हूँ कि किसी दिन ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी कि हमेशा ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इनको निकाल के फिर से ले आती हूँ। तो छोटे छोटे जो डब्बे थे जो कि बिल्कुल साफ़ हैं, उन सबको निकाला और अपने भोग को रख लिया मैंने एक इस तरीके की बास्केट में। इससे इसको लेके जाने में बहुत आसानी होती है। और मैं टू व्हीलर पे जाती हूँ, क्योंकि बांके बिहारी जी मंदिर के आसपास बहुत भीड़ रहती है और कार हमें बहुत दूर पार्क करनी रहती है। तो देखिए इस तरह से मेरी तैयारी हो गई है सारी, और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। शानू आया है मेरे संग बिहारी जी के दर्शन करने। शानू लेके आता है मुझे। बहुत भीड़ रहती है रास्ते में, तो हम ना टू व्हीलर से आते हैं, तो सारा प्रसाद वगैरह लेकर आते हैं। तो शानू आता है, शानू लेके आता है। अच्छा बच्चा है शानू बहुत। और यहाँ खूब भीड़ हो रही है, अभी भोग लगेगा, प्रसाद लगेगा, सब बहुत सुंदर सजा रखा है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है यहाँ से जाओ ही ना। और मैं पहुंच गई ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में, वृंदावन। बहुत सुंदर सुंदर ना फूल बंगले सजे हुए हैं, मतलब जैसे ही घुसेंगे ना इतनी बढ़िया खुशबू आती है इन फूलों की, और बहुत ही सुंदर जो है नज़ारा होता है। मतलब इतना सुंदर लगता है कि सही में बताऊं, यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। चाहे हम अपने घर में कितने भी तरीके की फ्रेग्रेंसेस, अगरबत्ती हुए, डिफ्यूज़र्स हुए, ये लगा लें, लेकिन ये खुशबू हम कभी भी नहीं ला सकते। और ये जो फूल बंगले बनते हैं, इनके पीछे भी एक मेहनत होती है, और सुबह और शाम दोनों टाइम ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं। देखने में बहुत भव्य लगता है, सब कुछ बहुत सुंदर लगता है, मतलब अप्रतिम, इसकी किसी से तुलना ही नहीं हो सकती है। और इसके पीछे उन लोगों की मेहनत होती है जो दिन रात इसको सजाने में लगे रहते हैं, मतलब फूल बंगलों को सजाने में। तो ठाकुर जी आजकल अपने बाहर दर्शन देते हैं, तो अंदर से तो उनके दर्शन थोड़े से दुर्लभ रहते हैं, मतलब दूर से दिखाई देते हैं, लेकिन जब फूल बंगले वगैरह बनते हैं ना, तो वो जो है बाहर दर्शन देते हैं और बिल्कुल उनको क्लियर देख सकते हैं। और एक चीज़ और है, जो ठाकुर श्री बांके बिहारी जी ना रात को निधिवन जाते हैं रास के लिए, तो वो इस देहली को पार करते हैं। तो देखो, इसके दर्शन मैं आपको इसलिए कराती हूँ कि ये सौभाग्य मेरे साथ साथ आपको भी मिले। और यहाँ पे हाथ जोड़ लीजिए आप लोग, और अपनी जो भी आपकी इच्छा है उसको मांगिए। बिहारी जी हर एक की सुनते हैं और हर एक को अपना आशीर्वाद ज़रूर देते हैं। भोग लगने जा रहा है। भोग लगने जा रहा है, लगाने जा रहे हैं।
जिस दिन भी मैं भोग बना के ठाकुर जी के पास जाती हूँ भोग लगाने के लिए ना, वो मेरा पसंदीदा दिन होता है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव दिन होता है। आपके साथ शेयर किया, कैसा लगा ज़रूर ज़रूर बताना। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और मुझे पता है आपको ज़रूर पसंद आएगा। और दोस्तों, आप लोगों को किस तरह की रेसिपीज़ चाहिए उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट करना, उन सबको मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय, राधे राधे।